मालवा के सुल्तान ने निर्बल स्त्री जानकर गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। यह बात रानी दुर्गावती को पता चल गई तो रानी ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने थीं। मालवा की सेना का नेतृत्व शुजा खान कर रहे थे और दोनों सेना में भीषण युद्ध हुआ और रानी ने अपना पराक्रम दिखाया। रानी के पराक्रम को देखकर लगा कि मां काली असुरों का संहार कर रही है और रानी लड़ते हुए शुजा खान को युद्ध की चुनौती दी और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और रानी ने शुजा खान का सर धड़ से अलग कर दिया और शुजा खान का सर रानी के हाथ में देख मुगल सेना भागने लगी। मालवा के सुल्तान को मारने के बाद रानी दुर्गावती सेना लेकर अपने राज्य में वापस आ गई और इस युद्ध का इतना क्षोभ हुआ कि आसपास के सभी मुस्लिम गोंडवाना राज्य से डरने लगे और काफी दिनों तक गोंडवाना राज्य पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। ऐसे ही समय बीत गया और रानी दुर्गावती का पुत्र नारायण बड़ा हो गया था और उसकी शादी की बातें राज्य में होने लगी और रानी ने उसकी शादी करवा दी। और रानी दुर्गावती की पुत्र वधू इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ उसके सौंदर्य के बारे में चर्चा होने लगी और बातें इतनी दूर तक गई कि दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के पास यह खबर पहुंच गई तो अकबर ने गोंडवाना राज्य में रानी दुर्गावती को एक संदेश भेजा। वासना से वशीभूत अकबर रानी दुर्गावती की सुंदरता और उनकी पुत्र वधू के सौंदर्य के किस्से सुन चुका था। उसके लालच और अहंकार ने उसे रानी दुर्गावती को अपमानजनक संदेश भेजने पर मजबूर किया। उसने संदेश में लिखा, मैंने सुना है कि आपकी पुत्र वधू अत्यंत सुंदर है, उसे मेरे हरम में भेज दीजिए। अगर आपने मना किया तो आप और आपका राज्य मुगल सेना के प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार रहें। जब रानी दुर्गावती ने यह संदेश पढ़ा तो उनके अंदर आक्रोश की लहर दौड़ गई। यह न केवल उनके सम्मान का अपमान था बल्कि उनके राज्य और उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर भी एक सीधा हमला था। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें उनके प्रमुख सेनापति और मंत्रीगण शामिल थे। रानी ने उन्हें अकबर का संदेश सुनाया। संदेश में ऐसा क्या लिखा कि महारानी दुर्गावती गुस्सा हो गई और गुस्से में बोली, यह अकबर जो खुद को महान सम्राट कहता है हमारी इज्जत मांग रहा है, क्या राजपूत इसके लिए तैयार हैं? रानी के सेनापति जो राजपूतों की वीरता और मर्यादा के प्रतीक थे तुरंत खड़े हो गए। एक सेनापति ने दृढ़ता से कहा, महारानी, एक राजपूत अपनी जान दे देगा पर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। हम इस अपमान का बदला लेंगे चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुगल सेना क्यों न हो। इस पर एक अन्य दरबारी ने चिंता जताई और कहा, महारानी, मुगलों की सेना विशाल और शक्तिशाली है, इतनी बड़ी सेना को हराना असंभव सा लगता है। रानी दुर्गावती ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हमारी इज्जत की रक्षा के लिए हम किसी भी सेना का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो। हमारी मातृभूमि और सम्मान के लिए हम लड़ेंगे और मर मिटे। अकबर को जवाबी संदेश भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, तूने एक राजपूतानी को गंदी नजर से देखा है। मैं कसम मां भवानी की खाती हूँ कि अगर तेरा शीश काटकर इसे महल पर न लटकाया तो मैं राजपूतानी नहीं। जब यह संदेश अकबर के पास पहुंचा तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने सेनापति आसफ खान को आदेश दिया कि वह रानी दुर्गावती को जिंदा पकड़कर उसके सामने पेश करे और उसकी पुत्र वधू को हरम में ले आए। अकबर ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया और आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना की ओर कूच किया। सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना गोंडवाना की रानी दुर्गावती के राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी में थी। आसमान में मंडराते गिद्धों की तरह मुगल सेना भी आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही थी। रानी दुर्गावती को जब इस आक्रमण की सूचना मिली